very long time. It is not for the first time. So why suddenly has this group of young Hindu vigilantes, Hindu terrorists for that matter, who are hosting saffron flag in an educational complex in Karnataka? Why are male students furling a saffron flag in an educational institution? What does that mean? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राणा अयूब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और राणा अयूब ट्विटर पर ट्रेंड क्यों कर रहा है इसको भी जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राणा अयूब के समर्थन में यूएन ने प्रतिक्रिया दे दी। जब यूएन की प्रतिक्रिया राणा अयूब के समर्थन में आ गई तो खुल करके बवाली जो एंकर हैं वो विरोध करने पर उतारू हो गए और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सड़क छाप गुंडों जैसा व्यवहार ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ये दंगाई पाले हुए एंकर करने लगे, जो खुल करके यूएन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और राणा अयूब के ऊपर भी लांछन लगाने से बाज नहीं आ रहे। जहां राणा अयूब के साथ किस तरीके की प्रतिक्रिया हमेशा से रही है संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर जब बीबीसी वर्ल्ड ने राणा अयूब के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो व्यवहार सरकार द्वारा, जो रवैया सरकार द्वारा उनके खिलाफ अपनाया गया, उस पर जब खुल करके बात की तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिर्ची लग गई और साथ ही साथ जब यूएन ने खुल करके राणा अयूब का समर्थन कर दिया तो बिलबिलाने लगे हैं। सपोले बन करके राणा अयूब को ही डसने का काम ये गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार कर रहे हैं। क्या कुछ मामला राणा अयूब का सामने आया है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मिशन द्वारा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ न्यायिक प्रताड़ना संबंधी आरोपों पर भारत ने सोमवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरोपों को बेबुनियाद और अनावश्यक करार दिया। भारत ने कहा कि देश में कानून का राज है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि तथाकथित न्यायिक प्रताड़ना संबंधी आरोपी बेबुनियाद और अनावश्यक, भारत में कानून का राज है। हालांकि यह भी पूरी तरह साफ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हम सही जानकारी रखने की अपेक्षा रखते हैं। भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देने से केवल सरा मिशन की छवि खराब होगी। इस बीच नई दिल्ली के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिनेवा में भारतीय मिशन इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के समक्ष जरूर उठाएगा। दरअसल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भारत की पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ हुए महिला विरोधी और सांप्रदायिक हमलों के बारे में ऑनलाइन ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा गया था कि भारतीय राणा अयूब के खिलाफ इस तरह के हमलों पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय अधिकारियों को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अयूब के खिलाफ न्यायिक प्रताड़ना खत्म होनी चाहिए। इसी ट्वीट के जवाब में भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के आरोपों पर कड़ा पलटवार कर दिया। इसी के साथ साथ पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जरिए राहत कार्य के लिए जो राशि जुटी थी मैं अपने फर्जी निजी खर्चे के लिए इस्तेमाल किया था। जहां ये चेहरा छुपा हुआ किसी से नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें तमाम आरोपों में फंसाने की कोशिश लगातार जारी रहती है और उन्हीं में से एक नाम है राणा अयूब का, जिनकी कलम से देश के गृह मंत्री और उस समय में 2002 के बाद खासतौर पर अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। इसका किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है ये मौजूदा हुकूमत में साफ तौर पर समझा जा सकता है। जहां यूएन ने समर्थन किया राणा अयूब का, तो भारत में क्या कुछ हो रहा है ये आंतरिक मामला कहते हुए भारत सरकार ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की।
जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और दिखाता है कि अगर कोई छोटी सी प्रतिक्रिया सामने से आ जाती है तो तुरंत उसका जवाब दे दिया जाता है। पर देश के पत्रकार, देश की जनता जब सवाल पूछती है तो उनके सवालों का जवाब देने से भी बचती हुई मौजूदा हुकूमत नजर आती है। पर जिस बात का जवाब मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए था, अब पत्रकार की आड़ में पत्रकार को ही सामने कर दिया गया जवाब देने के लिए, जहां एक से बढ़कर के एक दंगाई चाटुकार पत्रकार जो हैं राणा अय्यूब के ऊपर आरोप लगाते हुए सड़क छाप गुंडे की तरह व्यवहार करने पर उतारू हो चुके हैं। कौन कौन पत्रकार इस जंग में कूदे हैं, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकार राणा अय्यूब पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि उनकी न्यायिक उत्पीड़न किया जा रहा है। भारत ने यूएन द्वारा किए गए ट्वीट पर पलटवार किया। वहीं पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी राणा अय्यूब पर तंज कसते हुए लिखा कि मैडम, यूएन वाले फूफा से ट्वीट कराने से काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल यूएन जिनेवा ट्विटर हैंडल से राणा अय्यूब का समर्थन करते हुए ट्वीट किया गया, जिसके जवाब में भारत की ओर से कहा गया कि तथाकथित न्यायिक उत्पीड़न के आरोप बेबुनियाद हैं और अनुचित हैं। इसी को लेकर पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा कि ठगी का आरोप है, जांच चल रही है और यूएन तक इससे ट्वीट करवा दिया। बताइए क्या गजब का इकोसिस्टम है। इन लोगों का यूएन वाले फूफा से ट्वीट कराने से नहीं चलेगा ना मैडम। यूएन ने अपनी साख गिरा ली सो अलग। राणा अय्यूब के समर्थन में ट्वीट करके अपनी साख यूएन ने गिरा ली, ये मोदी भक्ति में लीन सुशांत सिन्हा एंकर लिखते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर नजर आए। तो वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा भी कहां पीछे रहने वाले थे, अपना जो चाटुकारिता का साबित करना था ट्विटर हैंडल पर कूदे और लिखा कि इस मुद्दे पर लिखा कि घर में लड़ाई होने पर पड़ोसी को बाप बना लेना इसे ही कहते हैं। यह किस तरीके की भाषा और मर्यादा को ताक पर रख करके जवाब देने का काम इन दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों द्वारा दिया जा रहा है। तो वहीं दीपक चौरसिया ने कमेंट किया कि 4 BHK चाहिए। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने लिखा, आप कौन। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कमेंट किया, यूएन जिनेवा इसे प्रोपेगेंडा पत्रकार के समर्थन में ट्वीट कर रहा है, जिसने कोरोना में लोगों की मदद के नाम पर फ्रॉड करने अपनी जेब भरी। ये बातें तमाम पत्रकार जो हैं अपनी देशभक्ति और राष्ट्रवादी का सबूत देने के लिए यूएन के ट्वीट के बाद कूद पड़े हैं। पर यूएन की प्रतिक्रिया से इतनी बौखलाहट क्यों मची हुई है, ये साफ शब्दों में अब समझ आता है। जहां सरकार तो सरकार, उनके दलाल चाटुकार पत्रकार भी खुल करके राणा अय्यूब के खिलाफ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर यूएन के इस ट्वीट ने खलबली मचा दी है, जिसका जवाब देना सरकार और सरकार में पल रहे दंगाई पत्रकारों को भारी पड़ गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।